ये ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। था अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। और दोस्तों इसके प्रत्येक कोण का मान 90 अंश हो, क्या हो, नहीं हो 60 अंश, कितना, सॉरी 60 अंश हो। मतलब अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है और ये 60 है। मतलब अगर मान लो कि ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो कहने का मतलब है कि यदि आम ये है तो ये भी आम होगा, ये भी आम ये, मतलब कहने मतलब यह है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो अर्थात बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसके प्रत्येक कोण का मान 60 अंश हो, और 60 + 60 + 60 मिलाकर कितना होता है, टोटल मिलाकर 180 अंश का होता है। कितना, 180 अंश होता है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर। समबाहु मतलब समान भुजा, समान भुजाएं। अब दोस्तों आपको ये पढ़ना क्यों है, आपको पढ़ना क्यों इसलिए है क्योंकि दोस्तों आप जब ज्यामिति दोस्तों पढ़ते हैं दोस्तों तो उसमें आपको पढ़ना होता है इसको। और दोस्तों हम आपको बता दें इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये पूछ लेते आपसे एग्जाम में, त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात करो। दोस्तों ऐसे आपसे क्वेश्चन ये नॉर्मली पूछता है दोस्तों, ओके। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके सूत्रों के बारे में। दोस्तों ए होता है, बी होता है, सी होता है। यहाँ से एक हम लंब डाल देते हैं, लंब बोलते हैं इसको। इसमें 90 अंश कोण होता है, ऐसे मान लिया इसमें, क्योंकि लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये मान लो ए है तो ये भी क्या होगी, ए होगी। मान लो ये ए है तो ये भी ए होगी। अब ये लंब डाल तो ये a/2 हो जाएगी, ये a/2 हो जाएगी। इतना समझे दोस्तों आया। अब करते क्या है, पहले सूत्र याद लिखो इसको, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई लिखो पहले, ऊंचाई का सूत्र है h होता है √3/2 गुणे भुजा। ओके दोस्तों, अब इसका जो होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है √3/4 गुणे भुजा का गुणे भुजा, अर्थात √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी भुजा क्या होती है, समान होती है, इसलिए भुजा स्क्वायर होती है। ठीक है, होता है भुजा स्क्वायर। देखो ये देखो समबाहु, ये 10 होगी तो ये भी 10 होगी, 10 ये होगी, तो ये 10, ये 10, ये 10। ठीक, इसको बोलते हैं एच, क्या ये एच, इसे बोलते शीर्ष लंब, क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके शीर्ष है ना, ये शीर्ष डाल लगा है त्रिभुज के, इसको शीर्ष लंब, क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। ठीक, ये होता है आपका भुजा ए, भुजा ए, भुजा ए, तीनों भुजा क्या है, ए ये भी, ए भी, ये भी, तीनों इक्वल होती हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों कि सवाल इसमें कैसे पूछा जाता है। दोस्तों हमें एक सवाल होता है, प्रश्न होता है, एक पूछेगा कि एक त्रिभुज दे देगा दोस्तों, ऐसे बोल देगा इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसकी 10 सेंटीमीटर है, इसकी 10 सेंटीमीटर है। पूछ लेगा त्रिभुज ए बी सी, पूछ लेगा समबाहु दे देगा या ना दे, देगा नहीं ना दे, जब भी जब जान जाइए कि भुजा इक्वल है इसलिए क्या हो, समबाहु होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालने दे देगा, तो कैसा निकालोगे आप, तो इसलिए आप करने का है सूत्र क्या लिखना है, √3/4 गुणे भुजा गुणे भुजा, आपको ये सूत्र लिखना है। ओके दोस्तों, अब √3/4
मैंने भुजा कितने 10 दिया, तो 10 गुणे 10 था 2, 5 से 5 तो 5 यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25 √3 हो जाएगा यहाँ पर, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आप पूछ ले इसका परिमाप निकालो, तो आप क्या करेंगे, आप तो परिमाप कुछ नहीं होता, परिमाप क्या होता है, तो होता है कुछ नहीं, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो इन्हीं का योग 10 20 30 कितना हो जाएगा 30। ठीक, 3 परिमाप, ठीक, 3 गुणे भुजा, सूत्र का 3 गुणे भुजा, और सूत्र लिख सकते हैं क्या, सूत्र क्या होता है इसका 3 गुणे भुजा, क्या होता है 3 गुणे भुजा, तो सूत्र लिख सकते आप, नहीं कुछ नहीं होता, आपको ऐसा दे देगा, कुछ भी दे दे आपको, कुछ नहीं 20 दे दे, 20 दे दे, 20 दे दे, 20 40 20 60 ऐसा दे दे, 60 60 60 60 180, तो आपको ऐसे समझ आना चाहिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करना है, सूत्र क्या लाना है, √3/4 गुणे भुजा। ठीक, अब बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई निकालना हो, तो मान लो एक त्रिभुज दे दे ऐसे, ठीक, और इसकी एक ऊंचाई ऐसे दे दे, निकालना दे दे, और इसकी भुजा दे दी कितनी 10 ही दी है, 10 ही दे दे और 10 ही दे दे। सूत्र क्या होता है इसका भुजा ऊंचाई निकालने का, ऊंचाई h होता है √3/2 गुणे भुजा होती है। ठीक, √3/2 गुणे भुजा, भुजा क्या है 10 है, तो 10 लिख देंगे, 2 5 6 5 हो जाएगा, 5 और 3। ठीक दोस्तों, तो समझे दोस्तों, है इसको ऐसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सवाल होते हैं, इसमें करना आप कुछ नहीं है, सिंपल। समबाहु मतलब समान भुजाएं, जिसकी समान भुजा समबाहु त्रिभुज बोलते हैं।